नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर खुशी किसी दुकान में मिलती तो कोई भी व्यक्ति दुखी ही नहीं होता। दरअसल खुशी तो हमारे अंदर है, हमें सिर्फ उसे महसूस करना है। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सेठ होता है, उसकी दुकान पे एक व्यक्ति काम करता था। वो व्यक्ति बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ उस दुकान में काम करता था। वो सेठ उस व्यक्ति से बहुत ही खुश था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी और संतुष्टि के साथ काम कर रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते गए। फिर एक दिन अचानक बिना बताए उस व्यक्ति ने छुट्टी ले ली। अचानक गायब हो गया। सेठ जी बड़े परेशान हुए कि बड़ा अजीब आदमी है, इसने अचानक से छुट्टी ले ली, कुछ बताया भी नहीं। फिर सेठ जी ने खुद ही अनुमान लगाया कि हो सकता है ये इतनी मेहनत करता है तो उस हिसाब से मैं इसकी शायद सैलरी, तनख्वाह जो है वो कम देता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। फिर जब वो व्यक्ति नेक्स्ट डे इस दुकान पर आया तो सेठ जी ने उसे बताया कि तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी तनख्वाह मैंने बढ़ा दी है। अगले महीने से तुम्हें बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। फिर अगले महीने की पहली तारीख को उस शख्स को बढ़ी हुई सैलरी मिली, लेकिन वो शख्स ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, ना खुशी जाहिर की, ना उत्साहित दिखाई दिया। खैर, इसी तरह से कुछ दिन चलते रहे। फिर एक दिन अचानक दोबारा ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति बिना बताए ही गायब हो गया। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। बोला, बड़ा ही गैर जिम्मेदार आदमी है ये, बड़ा ही अजीब है ये। ना कुछ बताया कि कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, और उसने अचानक से छुट्टी ले ली, जबकि मैंने इसकी सैलरी भी बढ़ाई। ना खुश हुआ, ना कोई आभार व्यक्त किया, और फिर से छुट्टी ले ली। अब मैं ये करूँगा कि इसकी जो सैलरी है वो घटा दूँगा। फिर कुछ दिन बाद जब वो शख्स वापस आया दुकान पे तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सैलरी घटा दी है, अब तुम्हें वही सैलरी मिला करेगी जो पहले मिला करती थी। अगले महीने की पहली तारीख को उस व्यक्ति को घटी हुई सैलरी मिली। इस पर भी उस व्यक्ति ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो दुखी भी नहीं हुआ, कोई उदासी भी नहीं दिख रही थी उसके चेहरे पर। सेठ जी बड़े हैरान हुए और दुविधा में पड़ गए। सोचने लग गए कि जब इस शख्स की मैंने सैलरी बढ़ाई थी तब ये खुश नहीं हुआ, अब जब मैंने घटा दी तो ये दुखी भी नहीं हुआ। उसने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि क्या बात है, जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी तब भी तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, अब जब मैंने घटाई है तुमने तब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, आखिर क्या बात है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, जब मैंने पहली बार छुट्टी ली थी ना, उस दिन मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था, तब आपने मेरी सैलरी बढ़ाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा ऊपर वाले की तरफ से अपना हिस्सा लेकर आया है, इसलिए मैंने उस बात की कोई खुशी मनाई नहीं। दूसरी बार जब मैंने छुट्टी ली थी तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तब आपने मेरी सैलरी घटा दी थी। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी माँ जो है अपने हिस्से का पैसा ऊपर लेके चली गई, इसलिए मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं हुआ। इस बात से सेठ जी हैरान हो गए, उनका गला भर गया और उन्होंने उस व्यक्ति को गले लगा लिया और कहा, कमाल के आदमी हो तुम, जब तुम पे खुशी आई तब तुमने ना कुछ गुमान किया, ना उछले, ना कूदे, ना शोर, ना शराबा, और जब दुख आया तुम पे तुमने तब भी नियंत्रण बना के रखा, कोई उदासी नहीं व्यक्त की, कोई रिएक्शन नहीं। तुमको सैल्यूट है, तुमको सलाम करता हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि सुख और दुख आए और उसमें तुमने नियंत्रण अपना बना के रखा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। जब सुख आए तो हमें इस तरह से अभिमान नहीं लाना चाहिए अपने अंदर कि हम सब कुछ हैं, और जब दुख आए तो हमें इस तरह से उदास और परेशान भी नहीं होना चाहिए। सिकंदर वही है जो सुख और दुख दोनों में ही अपना नियंत्रण बना के रखे। आई होप इस कहानी से आप सभी को बहुत अच्छी सीख मिली होगी, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का अंदाज़ आना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।
कल किसी और कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक आप सुनते रहिए।